आप लोगों ने मेरी बेटी को समझ क्या रखा है? वो कोई खिलौना है जिसे जब चाहा खेला, इस्तेमाल किया, फेंक दिया। आपकी बेटी ने उसे झूठी उम्मीद दिलाई कि आप उसका रिश्ता मांगने आ रहे हैं। फिर आप लोगों का इरादा बदल गया। मैंने सब्र कर लिया, लेकिन इतनी बड़ी बात पे मैं सब्र नहीं कर सकती। इतना बड़ा हादसा हो गया और आप लोगों ने एक फोन करके मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। देखिए रुबीना बहन, हम आपकी परेशानी समझते हैं, लेकिन आप गुस्सा ना करें, हम आराम से बात कर सकते हैं। सलमा बहन, मैं यहाँ आराम करने नहीं आई हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगने आई हूँ। आपके बेटे की मायूं की तकरीब में मेरी बेटी के पाक दामन को दागदार करने की कोशिश की गई है, और आप लोग इतने आराम से बैठे हुए हैं। आप लोगों ने उस लड़के के खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं लिया। मोहतरमा, हम आराम से नहीं बैठे हुए हैं। आपकी बेटी की इज्जत का हमें भी उतना ही ख्याल है जितना आपको है। बल्कि उसी को तो बचाने के लिए मेरे बेटे ने इतना बड़ा कदम उठाया है। जी बिल्कुल। देखिए ना, अगर हमें सुंबुल का ख्याल ना होता तो हम क्यों स्टैंड लेते उसके लिए? हाँ, और फिर मेरी बच्ची ने तो सुंबुल को बचाया है। सलमा बहन, एक माँ के लिए ये सब कुछ सहना आसान नहीं है। सुंबुल के अब्बा के इंतकाल के बाद तने तना मैंने उसे पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। और इस माशरे में अकेली औरत का रहना कितना मुश्किल है, आप लोग इस बात को नहीं समझ सकते। मेरी बेटी के साथ जो ज्यादती हुई है, उसके बाद कौन उसका सहारा बनेगा? कौन उससे शादी करेगा? क्या हम आपकी परेशानी समझ रहे हैं बहन? समझ रहे हैं तो फिर आपने उस लड़के के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? थाने में रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई? क्यों खुला छोड़ रखा है उससे? देखिए, अगर बात पुलिस तक जाती तो घर की बात बाहर निकल आती और बदनामी होती। और आपको तो अंदाजा होगा कि आपका और सुंबुल का रोज थाने जाना कोई अच्छी बात तो नहीं है। इसीलिए हम खामोश बैठे हुए हैं ताकि इज्जत भी बची रहे, लेकिन हम बेकार नहीं बैठे हुए। मेरे लिए क्या मुनासिब है, क्या मुनासिब नहीं है, मैं खुद बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। अगर आप लोग उस लड़के के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सकते तो ठीक है, मैं खुद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी उसके खिलाफ। नहीं, लेकिन नहीं, बहन, मैं पुलिस में कुछ लोगों को जानता हूं, मैं कुछ करता हूं, आप फिक्र ना करें।